वेलकम बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 10 स्फीयर ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। विच आर द मेन स्फीयर ऑन द अर्थ। कौन कौन से जो है मेन स्फीयर्स हैं पृथ्वी के ऊपर। देयर आर 4 मेन स्फीयर ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर 4 मेन स्फीयर्स आए हुए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज मीन बाय द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, लिथो मीन्स सॉइल। द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड अदर सॉलिड मैटर। लिथो का मीन्स होता है सॉइल। जो अपर क्रस्ट है पृथ्वी का वो सॉइल और कुछ सॉलिड मैटर से बना हुआ है, वस्तुओं से बना हुआ है। सो द लैंड एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसी कारण जो लैंड एरिया है, जो सरफेस है हमारा अर्थ का, उस पर उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर मेड अप ऑफ। हाइड्रोस्फीयर किस किस से बनता है? तो आंसर है, द एरिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इट इंक्लूड ओशन, सी, बे, गल्फ, लेक, पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा। जो पृथ्वी के ऊपर जो एरिया है, जो भी जो पानी से ढका हुआ जितना भी एरिया है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वो उसके अंदर ओशन, सी, बे, गल्फ, लेक, पॉन्ड और रिवर आदि आते हैं। क्वेश्चन 4, विच आर द मेन गैसेस ऑफ द एटमोसफेयर। मेन गैसेस एटमोसफेयर की कौन कौन सी है? तो आंसर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ये सब जो है मेन गैसेस है एटमोसफेयर की। क्वेश्चन 5, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम किस किस को रखते हैं? तो आंसर है, द बायोस्फीयर इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, वेजिटेशन एंड एनिमल। तो इस बायोस्फीयर के अंदर हम सारे लिविंग वर्ल्ड को रखते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, वेजिटेशंस और एनिमल्स। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटमेंट बाय प्रॉपर वर्ड और फिगर। तो क्वेश्चन 1 है, ब्लैंक स्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। जो ब्लैंक स्फीयर है जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स आते हैं, तो आंसर है लिथो। लिथोस्फीयर जो है उसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स आते हैं। क्वेश्चन 2, स्ट्रेच ऑफ एटमोसफेयर इज अप टू ब्लैंक किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के सरफेस से ब्लैंक किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आंसर है 852,000 किलोमीटर। क्वेश्चन 3, ब्लैंक गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा प्रमाण में ब्लैंक गैस आई हुई है, पाई जाती है या फिर, तो आंसर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है। तो क्वेश्चन 1 है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज अप टू द हाइट ऑफ 150 किलोमीटर। जो ऑक्सीजन है वो हमारी पृथ्वी पे 150 किलोमीटर तक की हाइट तक मिलता है, तो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 2, द ओशन हैव बिकम ओवर वाटर वेज। आवर वाटर वेज, जो ओशन से वो हमारे वाटर वेज हैं, हम ओशंस के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 3, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं कि जो बायोस्फीयर है वो अलग अलग प्रकार के जो लाइफ फॉर्म है, जीवन है, उससे बना हुआ है, तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 4, बायोस्फीयर डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर पृथ्वी के ऊपर डेवलप होता है पानी और हवा के कारण, तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 5, ओजोन गैस प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन गैस जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में है वो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जो कि सूरज से आती है, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट। फर्स्ट, एटमॉस्फेयर। हमें एटमॉस्फेयर पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय द स्फीयर ऑफ वेरियस गैसेस अप टू अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 850 to 1000 किलोमीटर। हमारा पृथ्वी जो है वो एक स्फीयर से घिरा हुआ है चारों तरफ से, जो कि अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, और ये 850 से लेकर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, माने आर पार उसके देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। वो कलरलेस है, उसका कोई भी कलर नहीं है। ऑर्डरलेस है, माने उसमें जो गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो एक प्रमाण में सब जगह नहीं मिलते हैं। वो टेस्टलेस है, उसका कोई स्वाद नहीं है। इट कंटेन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड एलिमेंट। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की गैसेस, अलग अलग प्रकार का जो है लिक्विड है और सॉलिड एलिमेंट्स देखे जाते हैं।
द एटमोसफियर इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एटमोसफेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आता है। बिसाइड दीज गैसेज, इसके अलावा इन गैसेज के अलावा देयर आर डस्ट पार्टिकल्स, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है, सैलाइन कंटेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। सैलाइन कंटेंट माने नमक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने वो जीव जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। हमें शॉर्ट नोट लिखना है हाइड्रोस्फीयर पे। तो हाइड्रोस्फीयर, द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। वो एरिया पृथ्वी का जो पानी से घिरा हुआ है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट इंक्लूड ओशन, उसमें ओशन, सी, बे, लेक, पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा आते हैं। हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाई अबाउट 71% पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फीयर जो है वो 71% अर्थ का सरफेस का पार्ट घिरा हुआ है। द वास्ट वाटर मासेस ओवर अ लार्ज एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओशन। जो बड़े बड़े पानी के जो मासेस हैं पृथ्वी पे जो पाए जाते हैं पानी से बने हुई जगह, उन्हें हम जो है ओशन कहते हैं। देयर आर 4 ओशन ऑन द अर्थ। इस प्रकार अर्थ पे हमें 4 ओशन देखने मिलते हैं, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन और आर्टिक ओशन। इट्स एट सम प्लेसेस इन दिस ओशन देयर आर फ्यू वैली विच आर 10 to 11 किलोमीटर डीप। ये जो ओशन है, इन ओशंस के अंदर हमें कुछ वैलीज भी देखने मिलती है जो 10 से 11 किलोमीटर गहरी हैं। ऑफ द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 97% वाटर इज सैलाइन वाटर। जो टोटल सरफेस है हमारे पृथ्वी का, उसमें से 97% पानी जो है वो नमक वाला है, जिसे हम अपने खुद के जिसे हम पीने के लिए या पोर्टेबल यूज़ जिसका नहीं किया जा सकता है। रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर। बाकी जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। अबाउट 3/4 ऑफ वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो ओवर पोलर रीजन। 3% पानी में से जो 3/4 पार्ट है वो पोलर रीजन में है, आइस कैप्स के रूप में। हाई माउंटेन्स जैसे हिमालय के ऊपर पाया जाता है। सम ऑफ द स्वीट वाटर इज़ विद इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ स्वीट वाटर जो मीठा पानी जिसे हम यूज़ कर सकते वो हमारी पृथ्वी के अंदर अर्थ के क्रस्ट के अंदर है। द रेस्ट इज़ इन द रिजर्वर लाइक लेक्स एंड रिवर्स। बाकी बचा 1% पानी जो है वो लेक्स और रिवर्स में है। दस ओनली 1% फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार 1% पानी ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल है हमारी पृथ्वी के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर और स्टेट द यूजेस ऑफ लिथोस्फीयर। हमें शॉर्ट नोट लिखना है लिथोस्फीयर के इम्पोर्टेंस के ऊपर या फिर यूजेस ऑफ लिथोस्फीयर के ऊपर। तो आंसर है क्वेश्चन 3 का आंसर है द लिथोस्फीयर इज द इम्पोर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। लिथोस्फीयर हमारे लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला, द लिथोस्फीयर इज द होम ऑफ मैनकाइंड। जो लिथोस्फीयर है वो मनुष्य या फिर सभी जीव जंतुओं का निवास स्थान है, रहने की जगह है। इट प्रोवाइड स्पेस एंड बिल्डिंग मटेरियल टू मैन। उसी से हमें सारा का सारा बिल्डिंग मटेरियल और जगह मिलती है रहने के लिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंस है लिथोस्फीयर का वो है मैन गेट्स वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्सेज ऑन लिथोस्फीयर। मनुष्य को जो पानी मिलता है वो भी जो पानी के सोर्सेज लिथोस्फीयर पे मौजूद है उनसे ही पानी मिलता है। क्वेश्चन 3, मैन कल्टिवेट वेरियस क्रॉप ऑन लिथोस्फीयर एंड परफॉर्म इंडस्ट्रीज एंड वेरियस एक्टिविटी ऑन लिथोस्फीयर। मनुष्य जो है अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स लिथोस्फीयर पे लगाता है, अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज़ बनाता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ या अपना काम अलग अलग प्रकार के जो काम हैं जैसे खेती या फिर कोई भी काम वो लिथोस्फीयर पे ही करता है, लैंड पे ही करता है। 4th पॉइंट है लिथोस्फीयर इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल। फॉरेस्ट, ग्रास, प्लेन, एनिमल एक्सेट्रा आर यूजफुल इन मैनी वेज। लिथोस्फीयर जो है लिथोस्फीयर पे ही सभी प्लांट्स, वेजिटेशंस और एनिमल्स ग्रो होते हैं। फॉरेस्ट, ग्रास, प्लेन, एनिमल ये सभी के लिए ये लिथोस्फीयर बहुत यूजफुल है। 5th पॉइंट है द मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड इन मैनी अदर थिंग। जो हमें मिनरल्स मिलते हैं पृथ्वी की खुदाई करके वो इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारी अलग अलग जगह पे काम आते हैं। 6, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यू टू लिथोस्फीयर। जो मनुष्य है, मनुष्य का एग्जिस्टेंस, मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी पे और मनुष्य का विकास जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का हुआ, मनुष्य की सभ्यता का हुआ,
वो भी लिथोस्फीयर के कारण ही हुआ है। तो इस प्रकार ये लिथोस्फीयर के इम्पोर्टेंस है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। एज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अर्थ। सोलर सिस्टम का पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का मेंबर है और उसी रूप में उसकी क्या स्पेशलिटी है। तो टेम्परेचर, वाटर एंड एयर विच आर नेसेसरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द अर्थ एज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर ही टेम्परेचर, वाटर और एयर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है वो पाया जाता है, यही पृथ्वी की स्पेशलिटी है। क्वेश्चन टू, व्हाट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ। जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो सॉइल और सॉलिड मैटर से बना हुआ है। वाई इज द लिथोस्फीयर ऑल्सो नॉन एज रॉक स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। क्यों हम लिथोस्फीयर को रॉक स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो क्योंकि लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड मैटर से बना हुआ है, जैसे रॉक से बना हुआ है, इसीलिए इसे रॉक या स्फीयर या सॉलिड स्फीयर कहा जाता है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट का थिकनेस कितना है। तो अपर क्रस्ट जो है वो 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जितना थिक है। व्हाट इज मैग्मा। ड्यू टू द ट्रेमेंडस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द रॉक मेल्ट। पृथ्वी के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसी के कारण पृथ्वी के अंदर की जो रॉक्स है वो पिघल जाती हैं और यही जो लिक्विड है इसी को हम मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन 6, वाई डज द अर्थ क्रस्ट नॉट ओपन। क्यों अर्थ का क्रस्ट जो है वो खुला हुआ नहीं है। देयर आर सम गैसेज इन द इंटीरियर, व्हेन दीज गैसेज आर हीटेड दे ट्राई टू कम आउट। द ओवरलाइंग रॉक्स exert pressure over the lower strata of the earth. Thus, due to the equilibrium between the contrasting force of heat and pressure, the earth crust does not break or burst open. जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि बहुत सारी गर्मी पैदा करती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, पर क्योंकि जो हमारी जो रॉक्स हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, एक प्रेशर लगाती है हमारी पृथ्वी के का जो पूरा का पूरा संरचना है उसके ऊपर, और इसी कारण एक हमारी पृथ्वी के अंदर जो है एक इक्विलिब्रिटी बन जाती है फोर्स ऑफ हीट एंड प्रेशर के बीच में। इसी कारण हमारी पृथ्वी ब्रस्ट नहीं होती और ब्रेक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से आप क्या समझते हैं। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज नॉन एज हाइड्रोस्फीयर। वो एरिया जो पृथ्वी के ऊपर पानी से घिरा हुआ है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो आंसर है द स्फीयर दैट कंटेन वेरियस गैसेज। वो स्फीयर जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की गैसेज को कंटेन करता है, विच इनसर्कल द अर्थ अप टू हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 850 किलोमीटर, और जो पृथ्वी के चारों तरफ 850 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट एलिमेंट आर मिक्सड विद द एटमॉस्फेयर। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हैं। तो अलग अलग प्रकार की गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, मेटियोराइट्स, रेटिक पार्ट्स, सेलाइन पार्टिकल्स, माइक्रोग्राम, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का क्या फंक्शन है। तो आंसर है ओजोन गैस एब्जॉर्ब द स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट सन रेज ऑन अ लार्ज स्केल। ओजोन गैस जो है हमारे पृथ्वी पे सूरज से आने वाले अल्ट्रा रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रकार पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं को बचाता है। प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर एंड व्हेन इज द प्रोपोर्शन ऑफ ओजोन गैस मोर। ओजोन गैस का प्रोपोर्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है। ओजोन गैस इज फाउंड मोर इन अर्ली मॉर्निंग इन द ओपन फील्ड एंड नियर द सी कोस्ट। ओजोन गैस जो है वो समुद्र के किनारे पे और खुले मैदानों में सुबह के समय में बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलती है। इन विच वे डज द एटमॉस्फेयर सर्व एज नेचुरल शील्ड ऑफ द अर्थ। अभी क्वेश्चन 12 में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार आप कह सकते हो
कि एटमॉस्फेयर जो है हमारी पृथ्वी के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करता है। तो आंसर है मीटियोर्स आर पुल्ड टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू द अल्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सारे मीटियोर्स हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। दे आर बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शनल विद द एटमॉस्फेयर एंड डिस्ट्रॉयड। वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जो घर्षण होता है उसके कारण वो जल जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। सो द ओजोन लेयर सेव्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। इसके अलावा जो ओजोन लेयर है हमारी पृथ्वी की, वो हमें सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचाता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी पृथ्वी के लिए एक शील्ड के रूप में काम करता है। क्वेश्चन 13 है व्हाट इज अ बायोस्फीयर एंड व्हाट इज मीन्ड बाय बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है और बायोस्फीयर का अर्थ क्या है। तो द स्फीयर वेयर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। वो स्फीयर जो पृथ्वी के ऊपर ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए ज़रूरी है और जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन 14 इन विच वे आर द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर यूजफुल। जो पृथ्वी है उस पर कुछ डस्ट के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के लिए किस प्रकार यूजफुल है। तो आंसर है द डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर स्प्रेड सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन। जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में वो सनलाइट को सारे के सारे डायरेक्शन में फैला देते हैं। दैट्स इज वाई देयर इज नो सडन ब्राइटनेस एट द सन राइज एंड सडन डार्कनेस एट सनलाइट। तो यही कारण है कि सूरज के डूबने के समय में या फिर सूरज के उगने के समय में अचानक से ना तो रोशनी हो जाती है, ना ही हमारी पृथ्वी पे अचानक से अंधकार हो जाता है। सुबह प्रातःकाल होती है और उसके बाद शाम को सूरज के डूबने से पहले संध्या होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं और वो जो सनलाइट है उसको डस्ट पार्टिकल्स के कारण वो वापस से हमारी पृथ्वी के तरफ आ जाती है और सारी डायरेक्शन में फैली रहती है और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे यहाँ रात होती है और धीरे धीरे ही सुबह उगती है। क्वेश्चन 15 वाई आर द रेडियो एंड दूरदर्शन ट्रांसमिशन पॉसिबल। क्यों रेडियो और टेलीविज़न का ट्रांसमिशन हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। तो आंसर है द रे ऑफ द साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एटमोसफेयर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो रेज है साउंड और लाइट की, वो एटमोसफेयर के कारण हमारी पृथ्वी के तरफ वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होके। दैट इज़ वाई द रेडियो एंड दूरदर्शन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे रेडियो और दूरदर्शन से जो है हम अलग अलग प्रोग्राम देख पाते हैं। क्वेश्चन 6 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंस। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 3 या 4 वाक्यों में देना है। पहला, व्हाट डू यू नाउ अबाउट आवर अर्थ। आप हमारी पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं। तो आंसर है आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। हमारा पृथ्वी जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर द टेम्परेचर, वाटर एंड एयर रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। यही पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे टेम्परेचर, पानी और हवा जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है उतने ही प्रमाण में मिलता है। एविडेंस आर स्टिल नॉट अवेलेबल फ्रॉम अदर प्लैनेट टू हैव इनफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑल दिस फेवरेबल कंडीशन आर इनवैल्यूएबल गिफ्ट गिवन टू अर्थ। दूसरे किसी भी प्लैनेट पे अभी तक ये खोज नहीं की जा सकी है कि वहाँ पे पानी है या ऑक्सीजन है। इसी कारण हमारी पृथ्वी को जो है हम यूनिक प्लैनेट मानते हैं और हमारे पृथ्वी को यही जो है बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं हमारी पृथ्वी के लिए। क्वेश्चन 2 हाउ डिड द अर्थ कम इनटू इट्स स्पेसिफिक फॉर्म। पृथ्वी कैसे अपने स्पेसिफिक फॉर्म में आया है। तो द अर्थ वॉज इन अ फायरबॉल फ्रॉम एट इट टाइम ऑफ इट्स ऑरिजिन। द फायरबॉल ग्रेजुअली कूल्ड। और जो पृथ्वी जब बना था तब पृथ्वी एक फायरबॉल के समान था और फायरबॉल धीरे धीरे ठंडा हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी अपने रूप में आ गया। तो इस प्रकार ये यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों ये चैप्टर। आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।